हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 के ऊपर आ चुके हैं। बेसिकली आज के लेक्चर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेक्चर नंबर 2 को ही क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली कल हम लोग क्या कर रहे थे, हैशिंग के ऊपर बात कर रहे थे। और हैशिंग हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को बेसिकली पाइथन सीखना है, अगर आपको बेसिकली नमपाई सीखना, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बेसिकली आप लोगों को क्या सीखना है, अगर आपको बेसिकली पाइथन सीखना है, आपको नमपाई सीखना है, आपको पांडास सीखना है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली आपको पाइथन के प्रोजेक्ट सीखने हैं, अगर इसके अलावा अगर आपको बेसिकली सी लैंग्वेज के बेसिकली क्या करने हैं, प्रोजेक्ट सीखने हैं, तो बेसिकली आप सभी के लिए मैंने क्या कर रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी के सभी चीज़ों के ऊपर क्या मिल जाएंगे, बेसिकली है ना, डिटेल में ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। कोई वन शॉट नहीं होने वाला। तो आप लोग उसको आराम से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली इन ट्यूटोरियल्स को देखते हैं और बेसिकली अपना क्या प्रोग्रेस बताते हैं मुझे कि उन्हें किस तरीके से बेसिकली इससे हेल्प मिल रही है। तो मेक श्योर करो कि तुम भी, बहुत सारी चीज़ें क्या बनी हुई है चैनल पे तुम्हारे लिए रखी हुई हैं, तो उसको जाके तुम क्या करो, चेकआउट करो। एंड इसी के साथ आज हम लोग अपना साइबर सिक्योरिटी के थर्ड लेक्चर के अंदर है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग हैशिंग सीखने वाले हैं। तो बेसिकली हैशिंग मुझे कल की क्लास में तुम्हें बताना था, बट जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कल की क्लास क्या हो गई थी, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग हैशिंग को सीखने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस कंसेप्ट को है ना, हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे कोड्स बनाएंगे। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से बेसिकली हैशिंग वर्क करता है, किस तरीके से आपके पासवर्ड को क्या करा जाता है, सेफ बनाया जाता है, किस तरीके से गवर्नमेंट आपके पासवर्ड को सिक्योर रखती है, किस तरीके से गूगल, फेसबुक, मेटा, ये सारे के सारे आपके पासवर्ड को एक जगह पे स्टोर करते हैं और आपके पासवर्ड को क्या रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। ये चीज़ आपके लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि बेसिकली जब आप लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट अबाउट हैकिंग। साइबर सिक्योरिटी इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट हैकिंग। आपको हैकिंग को रोकना है, आपको किसी चीज़ को हैक नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोगों को जाननी है। तो हमें बेसिकली वो सिस्टम जानने होंगे जिससे बेसिकली हम लोग हैकर्स को रोकते हैं। तो हैशिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आ जाओ, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे हैशिंग के लिए मैं आपको फिर से समझाऊंगा। अब ज़रा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट हैशलिप, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंपोर्ट हैशलिप। अब तुम लोग बोलोगे कि ये हैशलिप क्या होता है, तो मेरी चीज़ को ना ध्यान से सुनोगे कि हैशलिप का क्या मतलब होता है। हैशलिप का मतलब होता है बेसिकली, हैशलिप जो आपकी होती है ना, ठीक है, हैशलिप होती है, ये आपकी क्या होती है, ये एक आपकी इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है। अब तुम बोलोगे कि इनबिल्ट लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है, मतलब ये पाइथन के अंदर पहले से ही क्या रहती है, बेसिकली प्री इंस्टॉल्ड रहती है। आपको बेसिकली इसको कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। जैसे हमारी क्या होती है, नमपाई या फिर पांडास वगैरह होता है, तो उसको आप लोगों को जब भी मैंने पढ़ाया तो मैंने आप लोगों से बोला है कि इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन जो हैशलिब होता है वो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इट इज़ जस्ट लाइक रैंडम। जो हमारा रैंडम होता है ना, ठीक है, जो हम जिसका किसका यूज़ करते हैं, हम लोग रैंडम का यूज़ करते हैं। तो ये रैंडम जिस तरीके से हमारी क्या होती है, इनबिल्ट क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, उसी तरीके से हमारी हैशलिप भी क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट होती है। ये भी बेसिकली क्या होती है, हमारी इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली क्या करता है, ये है ना हैशिंग, इसके अंदर ना हैशिंग एल्गोरिथम होता है। हैशिंग एल्गोरिथम मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बेसिकली पासवर्ड को क्या कर दिया जाता है, बेसिकली हैश कर दिया जाता है। पासवर्ड को है ना हम प्लेन टेक्स्ट में क्या करते हैं, स्टोर नहीं करते। हम पासवर्ड को है ना बेसिकली अलग फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं। मतलब पासवर्ड को हम है ना किसी सीक्रेट कोड वगैरह में क्या करते हैं, हम लोग स्टोर कर देते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि अगर आपने पासवर्ड लिखा है, क्या लिखा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड लिखा है 1234, तो अगर आप इसको क्या करोगे, अगर आप इसको हैश करोगे, तो वो हो सकता है वो इस तरीके से हैश हो जाएगा। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि बेसिकली ये आपके सामने पासवर्ड बन जाएगा। मतलब अगर आपका क्या होता है, कोई हैकर अगर आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश भी करता है, तो पासवर्ड इस तरीके से लिखा रहेगा, तो उसे कभी समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। सो आप लोगों को आई होप मैंने समझा दिया। अगेन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बेसिकली कभी भी आप 1234 जैसे रैंडम पासवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत वीक पासवर्ड होते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हैशलिप क्या होता है। तो हैशलिप बेसिकली एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा MD5 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम्स होते हैं, बेसिकली आप इस तरीके से कहो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है SHA 1 होता है, ठीक है। आप लोगों को ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास होता है SHA
256, ठीक है। इसमें से जो हमारा MD5 है और जो हमारा SHA 1 है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये दोनों थोड़े से क्या होते हैं, वीकर होते हैं, लेकिन जो हमारा SHA 256 है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और यह हमारी हैशिंग को क्या करता है, बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो क्या करने वाले हैं, हम लोग SHA 256 का क्या करेंगे, अपने कोड के अंदर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिदम से हमारा जो हैशिंग के जो हम बेसिकली प्रोग्राम्स को बनाएंगे, हम समझेंगे कि बेसिकली सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो ये बेसिकली हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, बेसिकली स्ट्रांग है हमारा MD5 और SHA 1 से, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, अब मैं आप लोगों के सामने एक रैंडमली मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने है ना, एक रैंडम मैं आपके सामने कोड लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक पासवर्ड नाम का क्या करता हूँ, बेसिकली पासवर्ड नाम का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसका नाम मैं यहाँ पे है ना, मैं पासवर्ड रख देता हूँ। अब पासवर्ड यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे मैंने रख दिया बेसिकली माय पासवर्ड। ये जस्ट मैं एक रैंडमली यहाँ पे पासवर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे मैंने पासवर्ड रखा, और इस ये पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड मैंने रैंडमली रख दिया, माय पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इस वेरिएबल का नाम होगा, क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बेसिकली हैश, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है। बेसिकली मैं क्या रखूंगा, हैश ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे मैंने रखा हैश ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं हैशलिब लाइब्रेरी जो है उसको यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली पुट करूंगा। और मैं बेसिकली कौन सा यूज करूंगा, देखो यहाँ पे आप लोग नीचे करोगे तो आपको MD5 भी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोगों को MD5 क्या कर रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। और SHA क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे बेसिकली देखोगे आपको 256 देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे SHA 256 का क्या करूंगा, यूज करूंगा। और इसी के साथ बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड क्या कर दूंगा, इनकोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूंगा, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉट करके क्या कर दूंगा, इनकोड कर दूंगा। इनकोड का क्या मतलब होता है, पासवर्ड को क्या कर देना, किसी डिफरेंट सेट ऑफ क्या कर देना, बेसिकली कोड्स के अंदर, या फिर किसी डिफरेंट सेट ऑफ मीनिंग्स के अंदर क्या कर देना, कोड कर देना, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लॉजिक बिल्ड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हैशेड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। इसका यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हैशेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली पासवर्ड लिखूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, हैश ऑब्जेक्ट लिखूंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट करके मैं क्या लिखूंगा, हेक्सा डाइजेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेक्सा डाइजेस्ट लिखूंगा, हेक्सी डाइजेस्ट लिख कह सकते हो आप इसको। अब ये क्या होता है, इस चीज़ के ऊपर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए कोड लिख लेने दो। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद हमारा कोड फिनिश हो चुका है। अब प्रिंट करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली क्या लिखूंगा, ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली ओरिजिनल। तो एक सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा ओरिजिनल। ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपका ओरिजिनल पासवर्ड क्या करेगा, बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली शो होगा। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली आपका ओरिजिनल पासवर्ड शो होगा। अब इसके बाद क्या होगा, बेसिकली जब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, एंड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली आपका हैश पासवर्ड क्या होगा, स्टोर होगा। क्या होगा यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होगा, बेसिकली आपका हैशेड पासवर्ड क्या होगा, बेसिकली स्टोर होगा। अब जरा तुम लोग इस कोड को समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज करो, अब तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। ये जो पासवर्ड नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने एक रैंडम पासवर्ड रख दिया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे मैंने है ना क्या रख दिया, पासवर्ड रख दिया, माय पासवर्ड 1 2 3। अब जरा समझने की कोशिश करो, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे लेट सपोज करो, एक लड़का है और उस लड़के का नाम क्या है, उस लड़के का नाम है राम, ठीक है। क्या नाम है उस लड़के का नाम राम है। और राम ने क्या करा, राम ने अपने फोन में एक पासवर्ड रखा, ठीक है। मैं जस्ट एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। राम क्या है, राम एक हाइपोथेटिकल नेम है, ठीक है। सो राम ने क्या रखा, राम ने पासवर्ड रखा माय पासवर्ड 1 2 3। ये क्या रखा, ये राम ने एक पासवर्ड रख दिया। अब राम ने क्या करा, राम ने हैशिंग का यूज करा। तो हैशिंग का यूज करके बेसिकली राम ने क्या करा, राम का जो पासवर्ड था वो राम ने क्या करा, हैश सिस्टम को दिया, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ, राम ने हैश सिस्टम को दिया। मार्केट में बहुत सारे हैश सिस्टम आते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है बेसिकली है ना, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो राम ने बेसिकली क्या करा, हैश सिस्टम में अपना पासवर्ड क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, बेसिकली ये राम का पासवर्ड था, ठीक है। अब लेट सपोज करो क्या करा, किसी हैकर ने सोचा कि क्यों ना मैं राम के ऊपर हमला कर दूं, मैं राम का है ना पासवर्ड चोरी कर लेता हूं। तो हैकर क्या करेगा, अब हैकर को राम का पासवर्ड चोरी करना है, तो हैकर ने अगर राम का पासवर्ड, अगर हैकर क्या, अगर राम हैश नहीं करता, तो अगर हैकर राम हैश नहीं करता, तो बेसिकली हैकर क्या
कर सकता था, हैकर ये पासवर्ड राम का वो हैकर देख सकता था, लेकिन राम ने हैश कर दिया है। तो ये जो आपके सामने यहाँ से ये सिंपल से ये पासवर्ड लिखा हुआ है ना, यही बेसिकली पासवर्ड क्या हो जाएगा, यही पासवर्ड है ना चेंज से होके कुछ भी बन सकता है, ठीक है, कुछ भी बन सकता है जिसका बेसिकली हैकर को पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब इस पासवर्ड को ये जो सिंपल आपको वर्ड्स में यहाँ पे पढ़ने में समझ आ रहा है, ये बेसिकली कुछ भी बन जाएगा, हमें खुद ही नहीं पता कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या हैश हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, बेसिकली जो हैकर है उसको बहुत समस्या आएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हर एक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, रैंडमली कुछ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगा, ताकि बेसिकली इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई भी चीज़ हैक होती है तो बेसिकली आपके पासवर्ड को बचाया जा सके। अगर कोई बेसिकली क्या होता है, अगर वो जगह हैक हो जाती है बेसिकली सिस्टम में जहाँ पे पासवर्ड स्टोर होता है, ठीक है, जो हैश सिस्टम होता है जहाँ पे पासवर्ड स्टोर होता है, तो बेसिकली वहाँ पे आपके सिस्टम में बेसिकली अगर कोई हैकर घुस गया तो बेसिकली उसको पासवर्ड है ना सिंपल सिंपल ना दिखे, उसको बेसिकली पासवर्ड है ना किसी सीक्रेट कोड में, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि पासवर्ड है ना बेसिकली जो हीरो होता है, जो बेसिकली एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कोड वर्ड में बात करते हैं, तो वही आपके पासवर्ड को ये लोग कोड वर्ड में चेंज कर देते हैं। अब जरा इसको जरा थोड़ा सा रन कर देते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई हैं। अब जैसे ही देखो यहाँ पे क्या करा, आपका ये ओरिजिनल क्या था, पासवर्ड था, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, मैं उसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम लोग कितनी कमाल की चीज़ें सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपका ओरिजिनल पासवर्ड था, माई पासवर्ड 123। अब क्या करा, हैकर ने सोचा कि चलो मैं आपके ऊपर हमला कर देता हूँ। तो हैकर ने बेसिकली आपके पासवर्ड को किसी तरीके से, अगर हैकर खोलने की कोशिश करेगा तो आप उसको पता है आपका पासवर्ड कैसा दिखेगा, उसको देखो आपका पासवर्ड ऐसा दिखेगा, ठीक है, देखो ये इतना बड़ा उसको आपको पासवर्ड दिख रहा है। अब इसको हैकर क्या करेगा, इसको हैकर है ना अपनी पूरी जिंदगी में क्या करेगा, इसको खोलते रह जाने की कोशिश करेगा, ये खुलेगा नहीं, ठीक है। यही चीज होती है बेसिकली, इसी वजह से देखा होगा आपने कि गूगल के पासवर्ड वगैरह बहुत सेव होते हैं। गूगल आप लोगों के पासवर्ड को सेव क्यों रख पाता है, क्योंकि गूगल आपसे आपके पासवर्ड लेता है, कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स आपसे आपके पासवर्ड लेती हैं और वो आपके पासवर्ड को सिंपल नहीं रहने देती, वो आपके पासवर्ड को इस तरीके से, देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया आपका पासवर्ड, देखो आपके पासवर्ड को उसने किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, 6E659DEAA85। तो मतलब अगर कोई हैकर भी है ना, अगर वो क्या करता है, किसी है ना बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हमला कर देता है, ठीक है, सो और वहाँ पे बेसिकली उनके पास पासवर्ड है, ठीक है, लेट सपोज करो आपके पासवर्ड है उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी बैंक्स वगैरह पे कोई हैकर हमला कर देता है, तो उनको पासवर्ड सिंपल नहीं दिखते, उनको पासवर्ड इस तरीके से दिखते हैं। तो बेसिकली हैकर्स को ही समझ नहीं आता कि भाई ये लिखा क्या है, इसीलिए बेसिकली आपने देखा होगा कि बेसिकली आपके है ना क्या करा जाता है, आपसे कहा जाता है कि हमेशा बेसिकली गवर्नमेंट वेबसाइट पे या फिर बेसिकली कोई है ना बेसिकली ट्रस्टेड वेबसाइट पे ही क्या करना चाहिए, लॉगिन करना चाहिए, या फिर अपनी है ना बेसिकली पासवर्ड वगैरह सीक्रेट डिटेल्स को देना चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे कभी भी लॉगिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली हमें पता नहीं रहता कि ये हमारे पासवर्ड को सिक्योर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है। सो इसी वजह से आप लोगों से कहा जाता है कि हमेशा यूज़ कीजिए तो गूगल प्ले स्टोर का यूज़ कीजिए, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना हो या फिर एप्पल ऐप स्टोर से करिए, या फिर बेसिकली आप लोग कभी भी क्रोम वगैरह का यूज़ मत कीजिए किसी वेबसाइट वगैरह को ओपन करने में, या फिर आप कभी भी किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्रोम का यूज़ मत कीजिए, और किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे मत जाइए, हमेशा गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस पे जाइए, ठीक है, बैंकिंग वगैरह के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। तो आप लोगों को समझ आ गया ना आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग अपने पासवर्ड को किस तरीके से, हम लोग नहीं, जो बैकएंड में हमारे गवर्नमेंट काम कर रही है, जो बेसिकली कॉरपोरेट कंपनीज काम कर रही हैं, वो इस तरीके से हमारी सिक्योरिटीज़ को क्या करती हैं, बेसिकली बना के रखती हैं, और इसमें वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देते हैं। आप जितना सोचते भी नहीं है उससे भी ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपनी अर्निंग का एक सोर्स आपकी सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं। सिक्योरिटी पे क्यों खर्च करते हैं, क्योंकि आप ही से तो पैसा मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा तो आपके ऊपर खर्च करेंगे ना। अगर सब कुछ आपसे कमा ही लेंगे तो बेसिकली दिक्कत हो जाएगी ना। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, आप लोगों को हैशिंग समझ में आ चुकी होगी। अब जरा इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो चीज़ें बच गई हैं उस चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। आप लोगों से मैंने हैश लिप समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा ये ज़रा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये हैश ऑब्जेक्ट तो बेसिकली एक वेरिएबल है। अब हैश लिप मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब ये जो बेसिकली आप लोगों के सामने ये जो पासवर्ड इनकोड लिखा हुआ है ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके है ना बेसिकली ये स्ट्रिंग्स, जो आपने ये स्ट्रिंग लिखी है ना, ये क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है, मतलब इसके अंदर ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग को क्या कर देगा, ये बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब जो आप देख रहे थे ना कि रैंडमली कुछ भी लिखा आ गया था, तो इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद जरा इस चीज़ को देखो, ये जो हैशलिब क्या लिखा हुआ है, SHA-256, ये वही हमारा क्या है बेसिकली एल्गोरिदम है। मैंने आप लोगों को बताया था ना 256 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बेसिकली वही 256 एल्गोरिदम है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखा, इसके बाद आपने लिखा बेसिकली हेक्सा डाइजेस्ट। इसको समझा देता हूँ, ये हेक्सा डाइजेस्ट क्या होता है, ठीक है, हेक्स डाइजेस्ट क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका हैश होता है ना, ठीक है, उसको हेक्सा डेसिमल स्ट्रिंग में क्या कर देता है, बेसिकली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब
मतलब कि बेसिकली जो आपका ये मैं आप लोगों को समझाऊँ, अगर फिर से कोड को रन करेंगे ना, तो ये जो ये बेसिकली आपको दिख रहा है ना, यही है बेसिकली आपका हेक्साडाइगोनल, बेसिकली आप इसको क्या लीजिए, हेक्साडेसिमल कह लीजिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल आप लोगों की ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। मतलब देख सकते हो कि ये रीडेबल है, लेकिन इसके अंदर क्या मैसेज लिखा है ये रीडेबल नहीं है, ठीक है। आपकी आंखों में ये विजिबल है, लेकिन इसके अंदर मैसेज क्या लिखा गया है ये विजिबल नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये कोड। इसी तरीके से बेसिकली क्या करे जाते हैं, हैशिंग के सिस्टम बनाए जाते हैं ताकि आपको सेफ रखा जा सके। और हमारा जो बेसिकली क्या काम होता है, हमारा काम होता है इन सिस्टम्स को पढ़ना, ताकि हम लोग समझ सकें कि हम आगे इन फ्यूचर जब हम इस फील्ड में आगे बढ़ें तो हम किस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, हम किस तरीके से लोगों की सिक्योरिटी में हेल्प कर सकें, और किस तरीके से हम हैशिंग के सिस्टम या फिर हम नए सिस्टम को इवॉल्व करें, ताकि हम लोग क्या करें, सिक्योरिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं, जिससे हैकिंग और भी ज़्यादा क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आगे बढ़ा जाए, इसके बाद मैं आप लोगों को और चीज़ें समझाता हूँ कि बेसिकली हमने बेसिक हैशिंग तो सीख ली है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बेसिकली आप लोगों का जो बेसिकली क्या होता है, जो पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो हम लोग इसके ऊपर भी आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। एंड हैशिंग आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। सो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर 3 के ऊपर आ जाते हैं। लेक्चर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो लेक्चर 3 के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग लेक्चर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग लेक्चर 3 में हम लोग पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर 3 का फोल्डर बना लीजिए, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम। हम यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं पासवर्ड वेरिफिकेशन, क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड वेरी, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने सिस्टम लिख दिया, ठीक है, सिस्टम डॉट py, इस तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं। हम इसके मैकेनिज्म्स को क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे पासवर्ड को क्या करा जाता है, वेरीफाई करा जाता है। अब तुम बोलोगे कि ये पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली तुम लोगों को मैं समझाऊं, आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, करते हो कि नहीं करते हो। तो आप लोग जब इंस्टाग्राम का यूज़ करते हो तो ये मुझे बताओ कि इंस्टाग्राम कोई इंसान तो है नहीं, ठीक है, वो तो एक एप्लीकेशन है। और आप लोग जब क्या करते हो, आप लोगों में से मैं समझाऊं, जैसे कि एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल है राम, ठीक है। राम नाम का एक इंसान है। राम क्या करता है, राम है ना इंस्टाग्राम का क्या करता है, बेसिकली यूज़ करता है, क्या करता है, इंस्टाग्राम का यूज़ करता है। अब इंस्टाग्राम कोई इंसान तो है नहीं, ठीक है, इंस्टाग्राम कोई इंसान नहीं है। इंस्टाग्राम तो क्या है, बेसिकली एक हमारा क्या कह सकते हो आप, हमारा एक एप्लीकेशन है। तो इंस्टाग्राम को कैसे पता कि राम का पासवर्ड क्या है, बेसिकली सेफ है। जैसे लेट सपोज करो राम की एक आईडी है राम123, तो इंस्टाग्राम को कैसे पता कि राम का जो पासवर्ड है, जैसे राम123 आईडी का कोई एक पासवर्ड है, ठीक है, जैसे राम की 123 आईडी का कोई पासवर्ड था, ठीक है, जैसे लेट सपोज करो ये पासवर्ड था, तो इंस्टाग्राम को कैसे पता कि यही पासवर्ड है, ठीक है। इंस्टाग्राम को कैसे पता, लेट सपोज करो राम है ना आज से 10 साल बाद इंस्टाग्राम लॉग इन करे, ठीक है, सो वो भी 10 साल बाद भी, और ठीक है 10 साल बाद इंस्टाग्राम लॉग इन करता है, तो इंस्टाग्राम को कैसे पता कि ये 10 साल पहले वाला ही राम है, ठीक है, उसको कैसे पता, ठीक है, उसके पास तो कोई आंखें नहीं है, उसके पास तो बेसिकली वो तो कोई इंसान नहीं है। तो इंस्टाग्राम को कैसे पता कि 10 साल पहले जो राम को अकाउंट मिलना चाहिए था वही इस इंसान को अकाउंट दे दिया जाए, इंस्टाग्राम को कैसे पता। तो इंस्टाग्राम बेसिकली इंसानों को देखता नहीं है, ठीक है, एज यूजुअल इंस्टाग्राम है ना आपके पासवर्ड को क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है, जिसको हम पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। आपके अकाउंट में बेसिकली जब आपसे कहा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बिल्ड कीजिए, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्या करा जाता है, इंस्टाग्राम अपने पास स्टोर करके रख लेता है। और बेसिकली जब भी आप आईडी को लॉगिन करते हो तो आपसे पासवर्ड पूछा जाता है। वो पासवर्ड क्यों पूछा जाता है, ताकि जो यूज़र नेम आप बता रहे हो, ठीक है, और वही यूज़र नेम का पासवर्ड अगर आप उस इंस्टाग्राम को देते हो तब जाके वो बेसिकली आपका क्या होता है, बेसिकली आईडी को ओपन करता है। अगर आप वो यूज़र नेम नहीं देते हो तो आपकी आईडी नहीं खुलती है, यही चीज़ होती है, ठीक है। और बेसिकली जब इंस्टाग्राम आपसे पासवर्ड ले लेता है ना, तो वो उसी पासवर्ड को क्या कर देता है, हैश कर देता है। आपको इंस्टाग्राम कभी नहीं बताता कि आपके पासवर्ड को हैश कर दिया, बट इंस्टाग्राम क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो पासवर्ड को क्या करता है, अपने पास लेता है, उसको स्टोर करता है, और स्टोर करके वो हैश कर देता है, जिससे अगर गलती से कभी इंस्टाग्राम पे कोई अटैक हो जाए तो पासवर्ड क्या रहे, पासवर्ड सेफ रहे, ठीक है। और इंस्टाग्राम कभी भी है ना यूजर्स का पासवर्ड कभी भी हैकर्स को ना दे दे। तो इसी वजह से देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज हमको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली काम करती हैं, ठीक है। जस्ट उनका भी बेसिकली आप लोग कह सकते हो
कि उनके लिए भी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट जॉब रहती है कि आप अपनी यूज़र्स को क्या करो, प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा क्या रहती है, इंपॉर्टेंट है ना, जॉब रहती है कि आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करके रखो। तो आज हम लोग वही बेसिकली पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम को जानने वाले हैं कि किस तरीके से पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम काम करते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली उसी चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। और पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम के बाद हम लोग एडवांस हैशिंग के ऊपर भी बात करेंगे। एडवांस हैशिंग क्या होती है, तो बेसिकली इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। एडवांस हैशिंग में ना हम लोग सॉल्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हम लोग सॉल्ट का यूज़ करेंगे। अब सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट है ना, बेसिकली क्या करा जाता है, एडवांस पासवर्ड के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स के ऊपर भी क्या करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोगों को अभी तो देखो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या करी है बेसिकली, है ना, हम लोगों ने क्या करी है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें 2 लेक्चर्स के अंदर ही क्या कर रखी हैं, सीख रखी हैं, ठीक है। और ये ट्यूटोरियल्स फॉर्मेट है, ठीक है। बेसिकली आज के लेक्चर में अगर आप 2 लेक्चर्स को देखो तो पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का था। उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में क्या कर दिया था, बेसिकली बता दिया था कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत है, गवर्नमेंट का कहाँ पे रोल आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर्स का क्यों रोल आ जाता है, हमें हमारे पासवर्ड को सिक्योर रखना चाहिए, हमें बेसिकली कभी भी, है ना, वीक पासवर्ड जो 1 2 3 होते हैं इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कभी भी, है ना, सिंपल पासवर्ड नहीं रखने चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा बहुत अच्छा सा एक बना के कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना चाहिए, ताकि कभी भी, है ना, कोई हैकर आपको ये ना बोल दे कि बेसिकली इसका पासवर्ड बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है। कभी भी कोई हैकर आपके साथ कोई सिंपल पासवर्ड को आप रखोगे तो ब्रूट फोर्स अटैक हो सकता है। इसके अलावा मैंने हैशिंग बताया कि किस तरीके से आपके पासवर्ड को बैक एंड में, बैक ऑफ द सिस्टम आपके पासवर्ड को क्या करा जाता है, सिक्योर करा जाता है, किस तरीके से गवर्नमेंट आपके पासवर्ड को बचा के रखती है, किस तरीके से इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह हो गए, किस तरीके से आपके पासवर्ड को बचा के रखते हैं। और इसी के साथ अब हम लेक्चर 3 में मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, ठीक है। बेसिकली आज के लेक्चर 3 तो अब हमारा फिनिश हो चुका है, तो मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम। जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक वेबसाइट को कैसे पता चल जाता है कि ये वही इंसान है, ठीक है, ये वही इंसान है जो बेसिकली जो अभी राम वाला एग्जांपल दिया। तो बेसिकली वो इस तरीके से पता चल जाता है क्योंकि वो आपके पासवर्ड को वेरीफाई करके रखते हैं और वही पासवर्ड से आपकी आईडी खुलती है, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, सीखेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई यूट्यूब पे आपको पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके से पढ़ा रहा है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। एंड अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड माई टीम। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।